वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो लगभग 75% है। 25% में मैदानी क्षेत्र है जहाँ मैतेई रहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में खनिजों का भंडार है और एक से एक दुर्लभ खनिज है जिन पे कारपोरेट की नजर है। लेकिन अब वो चूंकि आदिवासी क्षेत्र एसटी क्षेत्र घोषित होने के नाते वहां पर जो है वो उसकी लिमिटेशन है। वहां उनको खुदाई करने का, वहां से उनको खनिज निकालने की अनुमति नहीं है। तो जनरलाइज कैटेगरी हो जाती तो इसमें जरा सा आसानी होती। तो कहीं ना कहीं चाहे जाने या चाहे अनजाने और चाहे जान के अनजान बने रहने के कारण मुरलीधर साहब ने इतना विवादास्पद आदेश पारित किया था जिससे पूरा मणिपुर जल गया है। और ये मामला अभी भी वहां जो है डबल बेंच में विचाराधीन है। जज ने जो ये विवादास्पद आदेश किया था, जबकि जज साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति के अलावा कोई किसी को आदिवासी समुदाय में किसी समुदाय को शामिल नहीं कर सकता। कोई किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल नहीं कर सकता। कोई किसी को जात अनुसूचित जाति जनजाति से हटा नहीं सकता। राज्य सरकारें भी अगर ऐसा करती हैं तो वो रिकमेंड करती हैं आपके क्या कहते हैं राष्ट्रपति के पास, वो उसको स्वीकार करें ना करें। अब इन्होंने जज साहब ने जो आगे बढ़ के किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि जज साहब को इसका अधिकार ही नहीं था। किसी भी कोर्ट को, इवन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि किसी को वो जो है मैतेई में शामिल कर ले या जनरल कैटेगरी में शामिल कर ले या आदिवासी कैटेगरी में शामिल कर ले, आदिवासी जनजाति में शामिल कर ले या शेड्यूल कास्ट एससी में शामिल कर ले। मतलब ये मणिपुर के एक्टिंग चीफ जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए कर दिया है। ये वही जस्टिस मुरलीधरन है जो इस समय मणिपुर के पिछले 6-8 महीने से एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और जिनका एक विवादास्पद आदेश पूरे मणिपुर को 6 महीने से अधिक समय से जला रहा है। मणिपुर के एक्टिंग चीफ जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए कर दिया है। ये वही जस्टिस मुरलीधरन है जो इस समय मणिपुर के पिछले 6-8 महीने से एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और जिनका एक विवादास्पद आदेश पूरे मणिपुर को 6 महीने से अधिक समय से जला रहा है। हजारों लोग मारे गए, बेघर-बार हो गए, हजारों लोगों के घर जला दिए गए और कुकी और मैतेई समुदाय में इतनी बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में होना मुश्किल है। इतना ज्यादा जो है सामाजिक वैमनस्य मणिपुर में बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जगह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को चीफ जस्टिस बनाने का रिकमेंडेशन केंद्र सरकार के पास भेजा है। भेजा तो पहले भी था, लेकिन ट्रांसफर इनका भी नहीं किया था कि वहां से जब रिकमेंडेशन को मंजूरी मिल जाए तब वो ट्रांसफर करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी फाइल पर 5-4-6 महीने से कुंडली मार के जो सुप्रीम कोर्ट की फाइल पर केंद्र सरकार बैठी हुई थी। अंत में जब पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, जस्टिस कौल की पीठ ने जब इस सरकार की खिंचाई की, तब जाके सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हाँ बहुत जल्दी शॉर्टली जो है वो सिद्धार्थ मृदुल को चीफ जस्टिस बनाने का रिकमेंडेशन को जो है अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जस्टिस मुरलीधरन को कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसफर किया। उसके पहले आजकल ये परिपाटी है कि पूछा जाता है जज से कि आपका ट्रांसफर किया जा रहा है तो आप बताइए, आपको कुछ कहना है। जस्टिस मुरलीधरन ने कहा कि उनको या तो मूल हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट में भेज दिया जाए या मणिपुर में ही रहने दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने अप्रोप्रिएट नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनका जो है कोलकाता हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मणिपुर से नजदीक ही पश्चिम बंगाल है। इन्होंने आदेश किया था कि मैतेई समुदाय जो वहां का बहुसंख्यक समुदाय है और जनरल कैटेगरी में आता है, उसको भी आदिवासी मान लिया जाए और पहाड़ों पर जो आदिवासियों के विशेषाधिकार हैं वो उन्हें दे दिया जाए। इसके बाद कुकी और मैतेई समुदाय में दंगा भड़क गया था और एक दूसरे पर चुन चुन के हमले किए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और इसमें दोनों पक्ष की महिलाएं शामिल थी
और अब तक सैकड़ों हजारों लोग मर गए, हजारों मकान जला दिए गए। आपका क्या कहते हैं, मतलब आर्मी से जो है छुट्टी लेके गए हुए उसकी हत्या, जवान की हत्या कर दी गई। महिलाओं के साथ उनको नंगा करके घुमाया गया। पूरा मने नंगा तांडव हुआ। और जो असम राइफल को वहां नियुक्त किया गया है शांति के लिए, उसके खिलाफ भी आए दिन मैतेई समुदाय उसके खिलाफ भी हल्ला बोल का आयोजन करता रहता है और असम राइफल पर तमाम तरह के आरोप लगाता है, क्योंकि वो ऐसा बफर जोन में है कि वो मैतेई को कुकई इलाके में नहीं जाने देते, कुकी को मैतेई इलाके में नहीं जाने देते, ताकि मतलब वो ना हो, दंगाइयों को रोक देते हैं। तो ये बात जरा सा नागवार गुजरती है और अभी भी घात लगाकर हमले और ये सब जो है जारी है। हिंसा में उस तरह की तो तेजी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है। आपके नगर और असम राइफल्स की वहां नियुक्ति हो गई है, लेकिन अभी भी घृणा का माहौल बना हुआ है और वो बहुत जबरदस्त जो है आपसे घृणा है। अब ऐसे जज ने जो ये विवादास्पद आदेश किया था, जबकि जज साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति के अलावा कोई किसी को आदिवासी समुदाय में किसी समुदाय को शामिल नहीं कर सकता, कोई किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल नहीं कर सकता, कोई किसी को जात अनुसूचित जाति जनजाति से हटा नहीं सकता। राज्य सरकारें भी अगर ऐसा करती हैं तो वो रिकमेंड करती हैं आपके क्या कहते हैं राष्ट्रपति के पास, वो उसको स्वीकार करें न करें। अब इन्होंने जज साहब ने जो आगे बढ़ के किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि जज साहब को इसका अधिकार ही नहीं था, किसी भी कोर्ट को, इवन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि किसी को वो जो है मैतेई में शामिल कर ले या जनरल कैटेगरी में शामिल कर ले या आदिवासी कैटेगरी में शामिल कर ले, आदिवासी जनजाति में शामिल कर ले या शेड्यूल कास्ट एससी में शामिल कर ले। मतलब ये जो भी जो है जातियां हैं वो उसको जो है राष्ट्रपति के आदेश से ही शामिल किया जा सकता है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई सदन, यहाँ तक कि अगर संसद में भी पास हो तो जब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी नहीं देंगी तब तक वो जो है लागू नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इतने विवादास्पद निर्णय देने वाले मुरलीधरन साहब हर कीमत पर मणिपुर में बने रहना चाहते थे और एक प्रकार से जो है मुरलीधरन साहब वहां आप जो है वो जो इस तरह की घृणा की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, जो कारपोरेट की नीतियों पर चलते हैं, उनके हाथों में खेल गए थे। क्योंकि वहां का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो लगभग 75% है, 25% में मैदानी क्षेत्र है जहाँ मैतेई रहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में खनिजों का भंडार है और एक से एक दुर्लभ खनिज है जिन पे कारपोरेट की नजर है। लेकिन अब वो चूंकि आदिवासी क्षेत्र एसटी क्षेत्र घोषित होने के नाते वहां पर जो है वो उसकी लिमिटेशन है, वहां उनको खुदाई करने का, वहां से उनको खनिज निकालने की अनुमति नहीं है। तो जनरलाइज कैटेगरी हो जाती तो इसमें जरा सा आसानी होती। तो कहीं ना कहीं चाहे जाने या चाहे अनजाने और चाहे जान के अनजान बने रहने के कारण मुरलीधर साहब ने इतना विवादास्पद आदेश पारित किया था जिससे पूरा मणिपुर जल गया है। और ये मामला अभी भी वहां जो है डबल बेंच में विचाराधीन है, ये इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया। ऐसे समय में सिद्धार्थ मृदुल जी वहां चीफ जस्टिस का पद जिस दिन ये कर देंगे, अधिसूचना जारी कर देंगे, तो फिर जाकर के वो संभालेंगे। तो इस तरह जो पूरे मणिपुर में आग लगी थी उस विवादास्पद जज को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः देर से ही सही हटा दिया है। क्यों? क्योंकि उसके पहले सिद्धार्थ मृदुल का क्लियरेंस नहीं मिला। सिद्धार्थ मृदुल का क्लियरेंस जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो क्या कहते हैं नाखून दिखाया कि फिर जो है हम इस पर एडवर्स ऑर्डर पास करेंगे, तो वेंकटरमणी साहब ने कहा कि हमको समय दीजिए, हम जो है सरकार से बात करके बता दें। तो उन्होंने बताया कि इनका जो है बहुत जल्दी वो जो है सूचना जारी हो जाएगी, इनकी फाइल क्लियर हो गई है। बल्कि और भी 70 जजों का जो वो विचाराधीन था उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फाइनल रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया, जिसका रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट से जा रहा है। और कुछ नई नियुक्तियों का रिकमेंडेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने 6-7 हाई कोर्टों में की है। तो कहने का मतलब है कि मुरलीधरन साहब का ये कहना कि मुझे मद्रास हाई कोर्ट भेजा जाए या मणिपुर में ही रहने दिया जाए, वो मामला चला नहीं और उनको कोलकाता हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश जारी हो गया है। अब जिस दिन सिद्धार्थ मृदुल जी जाके वहां चार्ज लेंगे उस दिन, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो बिना एक्टिंग चीफ जस्टिस के नहीं रहता, कोई ना कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस रहता ही है, उसको खाली नहीं रखा जाता। इसलिए जब जिस दिन जाके सिद्धार्थ मृदुल जी की अधिसूचना जारी होगी और जाके वहां ज्वाइन करेंगे, उस दिन जो है उनका भी ट्रांसफर वहां से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उनको कोलकाता हाई कोर्ट जाके ज्वाइन करना पड़ेगा।
या तो कोलकाता हाई कोर्ट ज्वाइन करें और अगर वो संतुष्ट हो तो इस्तीफा दें। अब ये जैसी उनकी मर्जी। बहरहाल जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल ऑर्डर किया था उसका प्रतिकार सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर करके कर दिया।